एक लड़का जो सरकारी नौकरी में लग जाता है और बिजली बोर्ड में असिस्टेंट जेई लग जाता है, उसके बाद घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और शादी के बाद दुल्हन उनके घर में आ जाती है। बड़े ही हंसी खुशी माहौल होता है, अच्छे से उनका परिवार चलने लगता है। जो दुल्हन होती है बहुत ही संस्कारी होती है, घर परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। धीरे धीरे कुछ महीनों का समय ऐसे ही बीत जाता है। इधर जो दुल्हन होती है और जो उसका पति होता है, उनके मन में कहीं घूमने का प्लान बनने लगता है। वो चाहते हैं कि क्यों ना अब हनीमून मनाने के लिए कहीं बाहर जाया जाए। फिर वो रेल से सफ़र करते हैं और रेल से दार्जिलिंग जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो चलती ट्रेन से वो महिला गायब हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो वहाँ पर दृश्य देखा जाता है, जो वहाँ पर कांड घटता है, उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिरकार चलती ट्रेन से ये महिला कहाँ गायब हो गई। कुछ लोगों का तो ये मानना होता है कि इस महिला का कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ ये फरार हो चुकी, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे होते हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो ये किसी हादसे का शिकार हो चुकी। लेकिन जब पूरी कहानी, जब वो औरत वापस मिलती है तो उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक खुरनी एरिया है। ये खुरनी एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रिंस नाम का एक लड़का होता है जो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार होता है और कुछ समय बीतने के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। बिजली विभाग में असिस्टेंट जेई लग जाता है। अब घर वालों को तलाश होती है क्यों ना इसका घर बसा दिया जाए, कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दी जाए। फिर पड़ोस के ही गांव में रहने वाली काजल, उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है और एक निश्चित डेट पर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन घर में आ जाती है। बड़े ही प्यारपूर्वक वो घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय ही बीतता है। अब काजल और जो इसका पति होता है प्रिंस, इनके मन में कुछ और सूझने लगता है। ये चाहते हैं कि क्यों ना अब हनीमून के लिए बाहर जाया जाए। जो प्रिंस होता है अपनी पत्नी काजल से पूछता है कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। इधर जो काजल होती है वो हल्का मन करते हुए कहती है कि मैंने दार्जिलिंग का नाम बहुत सुना है, क्या हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। तो फिर पति तैयार हो जाता है और 27 जुलाई 2023 की शाम को उनकी ट्रेन होती है करीब 6 बजे की और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ही वो पूरी तैयारी करके पहुंच जाते हैं। शाम को करीब 6 बजे वो स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर उनकी ट्रेन निश्चित टाइम पर पहुंच जाती है और उसमें दोनों पति पत्नी सवार हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही 1-1.5 घंटे का समय बीतता है तो उनके लिए खाना परोस दिया जाता है। उनके पास खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद जो पत्नी होती है अपने पति से कहती है कि सुबह हमें घूमने भी जाना है और सुबह हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्यों ना अब सोया जाए। फिर उसके बाद पति पत्नी दोनों सो जाते हैं और जैसे ही 28 तारीख की सुबह आती है, सुबह पति देखता है कि उसकी बगल में उसकी पत्नी ही नहीं है। पति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगता है। इधर उधर सारे डब्बों में छानबीन की जाती है लेकिन कहीं से भी उस पत्नी का कोई अता पता नहीं लगता। पति प्रिंस होता है अगले ही रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद फिर वहाँ पुलिस को खबर करता है। पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है। इस महिला का फोटोग्राफ लेती है, तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता और इस फोटोग्राफ को वायरल कर दिया जाता है। हर रेलवे स्टेशन के जो भी पुलिस वाले होते हैं उनके पास ये फ़ोटो होता है, हर जगह इस फ़ोटो को भेज दिया जाता है। और 1 अगस्त 2023 को गुड़गांव पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन इनके पास आता है और इनसे कहा जाता है कि जो लड़की की आप तलाश कर रहे हो वो हमारे पास गुड़गांव में है। अब ये पूरा मामला पुलिस वाले उस पति प्रिंस को बताते हैं। इधर प्रिंस अपने घर वालों को भी बता देता है। अब प्रिंस के मन में भी कई सारे सवाल होते हैं कि कहीं मेरी पत्नी का कोई अवैध संबंध तो नहीं जिसकी वजह से वो किसी के साथ और फरार हो चुकी हो। घर वालों के जहन में भी, पुलिस वालों के जहन में भी यही सवाल घूम रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लड़की तो गुड़गांव में है और पुलिस वालों के पास है, थाने में बैठी हुई है,
अब प्रिंस बिना कुछ देरी किए हुए अपने परिजनों को लेकर पुलिस वालों के साथ गुड़गांव पहुंच जाता है और गुड़गांव से जब उस औरत को देखा जाता है तो वही काजल होती है। काजल को फिर वो अपने साथ लेते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो काजल एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। काजल बताती है कि 27 जुलाई की शाम को जब हम ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठते बैठते ही मेरी और मेरे पति के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और लड़ाई की वजह से ही मैं पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं इस पति से दूर हो जाऊँ और कुछ दिन के बाद दोबारा वापस आऊँ। मैं इसको छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि तुम सो जाओ। जैसे ही पति सो जाता है अगले स्टेशन पर मैं उतर जाती हूँ। उतरने के बाद एक और दूसरी तरफ ट्रेन जा रही होती है, उस ट्रेन में बैठ जाती हूँ और मुझे नहीं पता होता कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। रास्ते में ही मेरे फ़ोन चोरी हो जाता है और मेरे पर्स में जो भी पैसे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इधर ये फ़ोटो वायरल होता होता गुड़गांव पहुंच जाता है। एक व्यक्ति इस लड़की को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसका फ़ोटो वायरल हो रहा है। फिर उसे पकड़कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर पुलिस वालों के हवाले उस लड़की को कर दिया जाता है। इधर जब पुलिस वाले ये पूरी घटना के बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस को बताते हैं तो वहाँ की पुलिस तुरंत ही प्रिंस को लेकर गुड़गांव में पहुँच जाती है। तब जाकर इस लड़की को वापस उसके घर भेजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटना से हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर गुस्से में कोई भी हम निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर इस लड़की ने जो निर्णय लिया वो खतरनाक और भी ज़्यादा हो सकता था। आखिरकार ये सही सलामत लड़की यहाँ पर घर तो पहुँच जाती है, लेकिन इसके साथ किसी और व्यक्ति की नज़र भी पड़ जाती तो शायद इसके साथ कुछ और गंदा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर परमात्मा का शुक्र है, वो घर वाले भी परमात्मा का शुक्र मना रहे हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने हमारी लाज रखी और हमारे घर की बहू को सही सलामत हमारे घर पर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो उस औरत ने, जो उस लड़के की वाइफ काजल ने कदम उठाए, क्या वो सही थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा मानना तो ये है, अगर गुस्से में कोई भी कदम उठाया जाए वो हमेशा गलत ही होता है। हमेशा शांत मन से, शांत स्वभाव से कोई भी निर्णय लें वो हमेशा उचित होता है। कभी भी गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।